नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में, उनके मानसिक विकास के बारे में और ये क्यों ज़रूरी है और इस पर हमें क्यों ध्यान देना चाहिए और कैसे हम ध्यान रख सकते हैं। बच्चों के अपने स्कूल में और अपनी पूरी ज़िंदगी में जो सीखने की क्षमता है, जो सफल होने की क्षमता है, वो इस बात पर बहुत निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि उनके शुरुआती जीवन के कुछ साल, मतलब पहले के कुछ साल वो कैसे गए हैं, उस दौरान एक्सपीरियंसेस उनके कैसे रहे हैं, अच्छे रहे हैं, कम अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, बुरे, कम बुरे, ज़्यादा बुरे रहे हैं। इस चीज़ का उनके मानसिक विकास पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, इस बात का हम अंदाज़ इस चीज़ से लगा सकते हैं कि पहले साल में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले ही साल में सबसे ज़्यादा ब्रेन की ग्रोथ होती है। इतना ही नहीं, 3 साल होते होते 80% ब्रेन की ग्रोथ हो चुकी है तो होती है और 5 साल आते आते 90% ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा हो चुका होता है। जन्म से ही दोस्तों रोज़ाना की एक्सपीरियंसेस की वजह से बच्चों के ब्रेन के कनेक्शंस, बच्चों के ब्रेन के सेल्स के जो आपस में कनेक्शंस हैं वो बनने और बढ़ने लग जाते हैं। अब वो कौन से एक्सपीरियंसेस हैं ये तय करते हैं कि कौन से कनेक्शंस बनेंगे और कब तक बने रहेंगे। ये कनेक्शंस बनते हैं बच्चों और बड़ों के बीच में होने वाले इंटरेक्शंस, बीच में होने वाले इमोशनल एक्सचेंजेस की वजह से, और बच्चे जो अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं, अपनी इंद्रियों का यूज़ करते हैं, उनकी मदद से ब्रेन के सेल्स आपस में ये कनेक्शंस बनाते हैं और धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाते रहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सारा फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उन शुरुआती वर्षों में बच्चों को कैसी देखभाल मिली है, कैसा प्रोत्साहन मिला है, कितनी और कैसी बातचीत मिली है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि कितनी और कैसी, यानी कि कम, ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मिली हैं, और कैसी, अच्छी, बहुत अच्छी, बुरी, इस मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। दोस्तों, बच्चों और बड़ों के बीच में जो संबंध है, जो कनेक्शन है, वो अगर प्यार भरे हों, लविंग हों, डिपेंडेबल हों, यानी कि भरोसेमंद हों, और बड़े उनके इशारों का, उनकी बातों पर रिस्पॉन्स देते हों, यानी रिस्पॉन्सिव हो, तो इस चीज़ का उनके मानसिक डेवलपमेंट पर, ब्रेन के डेवलपमेंट पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। ध्यान रहे दोस्तों कि वो रिश्ते, जो आपस में संबंध है उनका, वो प्यार भरे हों और भरोसेमंद हों, और बड़े उनकी बातों का, उनके इशारों का, उनकी बोले गई चीज़ों का उस पर प्रतिक्रिया देते हों, रिस्पॉन्ड करते हों। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट पर। और ये बच्चों और बड़ों के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है, ये शुरू तो हमारे घर से ही होता है। पेरेंट्स और जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, या बच्चों की देखभाल करने वाला कोई भी केयर गिवर है फैमिली में या बाहर का, उनके और बच्चों के बीच के जो संबंध हैं वो बहुत मायने रखते हैं बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उनकी ब्रेन के हेल्थ के लिए। अभी कई बार आया दोस्तों कि शुरुआती के वर्ष, पहले के कुछ साल, तो कितने वर्ष हैं, कितने साल हैं जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो कई सालों की रिसर्च ये बताती है कि जो शुरुआती 8 साल हैं, 7-8 साल हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चों के ब्रेन के लिए, बच्चों के ब्रेन की हेल्थ के लिए, क्योंकि यही शुरू के 7-8 साल उनकी आगे की पूरी ज़िंदगी की लर्निंग, हेल्थ और सक्सेस, यानी सफलता, इनका ये तय करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, बच्चों के सही मानसिक विकास के लिए एक सुरक्षित एनवायरनमेंट का, सुरक्षित माहौल का मिलना बहुत ज़रूरी है, जहां उनके खेलने की, खान पान की और एक्सप्लोर करने की खूब सारे अपॉर्चुनिटीज़ हों, अवसर हों। जितने ज़्यादा अवसर ये उनको मिलेंगे खेलने की, खाने की और चीज़ें एक्सप्लोर करने की, इधर उधर छानबीन करने की, खोजबीन करने की, उतना ज़्यादा उनका मानसिक विकास होगा। अनफॉर्चुनेटली इसका उल्टा भी सच है, यानी कि अगर उनको इन शुरुआती वर्षों में नेग्लेक्ट मिले, नेग्लेक्ट कहने का मतलब है उपेक्षा मिले, उन पर ज़्यादा कोई ध्यान ना दे, उनकी बातों पर, उनके इमोशंस पर, उनके एक्शंस पर अगर ज़्यादा उनका ध्यान ना दिया जाए, या उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला माहौल मिले, तो इस चीज़ का एक नेगेटिव असर पड़ता है उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट पर, यानी नकारात्मक असर भी पड़ सकता है उनकी मानसिक ब्रेन की डेवलपमेंट पर।
अब माता-पिता और फैमिली मेंबर्स या कोई भी केयर गिवर या मतलब कोई भी ध्यान रखने वाला है जो उन बच्चों का, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ये सुनिश्चित करें कि उन बच्चों को अच्छा माहौल मिल रहा है। ऐसा माहौल जिसमें जो काफ़ी सेफ़ हो, स्टेबल हो, नर्चरिंग हो और स्टिमुलेटिंग हो। ऐसा माहौल उनको प्रदान करना, उनको प्रोवाइड करना, ये बड़ों की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये सुनिश्चित करें कि उनको ऐसा माहौल ज़रूर से ज़रूर मिले। दोस्तों, ये शुरुआती 7-8 साल, 9 साल यही वो समय है जब बच्चों की लर्निंग की क्षमता, सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। यही वो समय है जिसमें आप उनको म्यूज़िक, आप उनको कोई लैंग्वेज, कोई स्पोर्ट्स सिखाना चाहें तो सिखा सकते हैं। वो बड़ों की तुलना में बहुत जल्दी सीख जाएँगे, यानी अपनी ही बाद की एज की तुलना में वो इस उम्र में शुरू के 8 साल के अंदर-अंदर वो बहुत जल्दी सीख जाएँगे। दोस्तों, ब्रेन के वो पाथवेज़ और रीजन्स जो सुनी गई और देखी गई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वो सबसे पहले डेवलप होते हैं, सबसे पहले उनका विकास होता है। उसके बाद नंबर आता है लैंग्वेज को समझने और सीखने की क्षमता को प्रोसेस करने वाला जो ब्रेन रीजन है। और उसके बाद डेवलप होता है धीरे-धीरे हायर कॉग्निटिव फंक्शंस को प्रोसेस करने वाला ब्रेन का रीजन। इस पार्ट के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। इसी विषय के अगले पार्ट में यानी पार्ट 2 में हम ये जो शुरू के 8 साल हैं, इनको हम उम्र के हिसाब से बाँट कर हम ये देखेंगे कि उम्र के हिसाब से, यानी कि नवजात शिशु, फिर धीरे-धीरे 1 से 2 साल, फिर 4 साल, 5 साल, 7-8 साल तक कैसे-कैसे बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और क्या-क्या चीज़ें हम एज़ अ एडल्ट, हम बड़े क्या कर सकते हैं उनको, उनकी अच्छी ब्रेन डेवलपमेंट को हेल्प करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में। आप इस पार्ट को देखें और शेयर करें और अगले पार्ट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।